दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 31 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है अनुपूरक बजट को लेकर के, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल जारी किया गया है। लिखा है 12,209 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश। उद्योग ऊर्जा क्षेत्र को रफ्तार। तो अनुपूरक बजट में कल जो बजट जारी हुआ उसमें किस सेक्टर को कितना फंड मिला है, इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अब जो लोग नहीं जानते हैं कि अनुपूरक बजट क्या होता है, उनके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अनुपूरक बजट ऐसा वित्तीय दस्तावेज है जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस स्थिति में पेश करती है जब उसे पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। यह बजट उन खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है जिनकी फरवरी में पेश पूर्ण बजट में शामिल नहीं किया गया होता, या जो भी नई परिस्थितियां होती हैं उनके कारण बजट लाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये बजट जारी किया गया 12,209 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब इसमें कहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि महाकुंभ पर फोकस किया गया है और 6400 करोड़ रुपए का गंगा एक्सप्रेस वे के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब कुछ इसमें अलग अलग सेक्टर हैं जिनको आप समझ लीजिए। देखिए लिखा है 75 अरब रुपए खर्च होगा औद्योगिक विकास के लिए, 20 अरब रुपए खर्च होंगे ऊर्जा विभाग के लिए, 10 अरब रुपए खर्च होंगे परिवहन निगम की नई बसें खरीदने के लिए, अमृत योजना में खर्च होंगे 6 अरब रुपए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में 2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, अटल आवासीय विद्यालय बनाने के लिए 53.8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 66.8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 1000 राजकीय इंटर कॉलेजों में ICT लैब के लिए, संस्कृति विभाग में 74.9 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब बनाने के लिए 28.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे, आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के बजट है और इसमें कहा गया है कि ये जो बजट है इस बार अनुपूरक बजट, ये मूल बजट का 1.6% है। तो सरकार इन विभागों के लिए देखिए इतना पैसा खर्च करेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 49.80 करोड़ रुपए रोजगार मिशन के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर देखिए दिया गया कि रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी यूपी रोजगार मिशन समिति। प्रदेश में युवाओं को प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति का गठन किया गया है। इसके लिए अनुपूरक बजट में 51.83 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अब इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी, लेकिन आपको बता दें ये जो बजट जारी हुआ है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए है, जो कि आपको रोज़गार मेलों के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि सेवायोजन विभाग प्रदेश भर में रोजगार मेलों का आयोजन करता है। इसी के तहत अब इसे बेहतर तरीके से आयोजित करने के लिए विभाग की ओर से रोजगार मिशन समिति के गठन की गति मिलेगी। वहीं रोजगार निदेशालय में व्यावसायिक व विशेष सेवाओं के तहत काम के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। एक महत्वपूर्ण सूचना है सभी ITR दाखिल करने वाले शिक्षकों के लिए और कर्मचारियों के लिए कि ITR दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। आज 31 जुलाई, आज लास्ट डेट है। अगर आप आज चूक गए तो कल देना होगा 5,000 रुपये जुर्माना। कल से आपको 5,000 जुर्माना देना होगा टैक्स फाइल करने के लिए, और जो टैक्स आपको देना पड़ेगा वो अलग। तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए आज ही आप लोग ITR फाइल कर दीजिए। अगर आपको ITR फाइल करने में कोई समस्या है तो आप लोग हमसे भी ITR फाइल करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए 72 66 09 27 65। अगर आप ITR फाइल कराना चाहते हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप अपना ITR नाम मात्र शुल्क में जो है
फ़ाइल करवा सकते हैं। हमारे यहाँ ITR फाइल करने के लिए आपके रिफ़ंड में कोई भी कमीशन शेयर नहीं किया जाता। जितना भी रिफ़ंड बनेगा वो टोटली आपका होगा, ठीक है। बहुत से लोग ITR फाइल करने में रिफ़ंड में कमीशन मांगते हैं, तो ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रबंध तंत्र अपने सूद से ही देगा मानदेय। वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रोत्साहन मानदेय के सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। नियमानुसार इन शिक्षकों को मानदेय प्रबंध तंत्र को ही अपने सूद से देना होगा। विधान परिषद में MLC डॉक्टर आकाश अग्रवाल व राज बहादुर चंदेल ने संयुक्त रूप से मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से सरकार ने कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता नहीं करी है। तो इस पर यहाँ पर कहा कि कुल मिलाकर के जो प्रबंध तंत्र है अपने हिसाब से ही मानदेय दे, सरकार इसमें कोई भी सहायता नहीं कर पाएगी। UPPSC से अपडेट है कि 44% अभ्यर्थियों ने देखी कॉपियाँ, आई कई आपत्तियाँ। UPPSC में PCS मुख्य परीक्षा की कॉपियों को लेकर के विवाद हुआ था, आप लोग जानते होंगे। कॉपियों से छेड़छाड़ की गई थी, इससे कई सारे आरोप लगे थे लोक सेवा आयोग के ऊपर। तो अब तक लगभग 44% अभ्यर्थी या 45% अभ्यर्थी कॉपियाँ देख चुके हैं और कुछ आपत्तियाँ भी देखने को मिली हैं। आयोग PCS 2022 का चयन परिणाम घोषित कर चुका और ज़्यादातर अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है, लेकिन अब जो आपत्तियां आ रही हैं उसको भी आयोग निराकरण करेगा और लिखा है आपत्तियों के निस्तारण के बाद कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का समायोजन होना है, इस पर देखिए अपडेट आई कि 30 जून की छात्र संख्या पर समायोजन। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतः जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन की कार्रवाई अब 30 जून की छात्र संख्या पर होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को सभी BSA को मंगलवार तक 30 जून की छात्र संख्या अपडेट करने के निर्देश दिए थे। 26 जून को जारी अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के आदेश में 31 मार्च की छात्र संख्या को आधार बनाते हुए कहा गया था, लेकिन अब यहाँ पर मामला हाईकोर्ट में गया, जहाँ से 30 जून की छात्र संख्या के आधार पर समायोजन किया जाएगा। UG प्रवेश के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन 5 तक बड़ी डेट है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के लिए प्रवेश के लिए इस बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ा करके 5 अगस्त तक कर दिया गया है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। तो जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना पंजीकरण यहाँ पर करवा सकते हैं। और अंत में यहाँ पर सूचना है बिहार में भर्तियों को लेकर के। देखिए लिखा है 1,60,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, TRE में 5 मौके। संशोधित नियमावली के आधार पर आगे की परीक्षाएं होंगी। तो भविष्य में होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग अब 3 की जगह 5 मौके देगा। इसमें 2.5 लाख अभ्यर्थियों को सीधा फायदा होगा। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक नियुक्ति का तीनों परीक्षा पास नहीं हुए हैं, अब ये TRE 4 और TRE 5 में बैठ पाएंगे। अभी तक TRE में अभ्यर्थियों केवल 3 मौके ही मिलते थे, अब 2 अवसर और बढ़ा दिए गए हैं। शिक्षा विभाग में करीब 1,60,000 शिक्षक भर्तियों के रिक्त पदों पर बहाली होनी है और इसके लिए परीक्षाओं के जरिए इनमें भरा जाना है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि इनके लिए विज्ञापन शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर 3 की जगह 5 मौके मिलेंगे। वहीं पर बिहार से एक स्टेट आया था जिसको हम बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं, BS स्टेट के नाम से जानते हैं। 2023 का इसका जो था वो रिजल्ट कल मंगलवार को जारी कर दिया। परीक्षा 23 और 24 फरवरी को हुई थी। नोटिफिकेशन 2023 में जारी किया गया था। तो रिजल्ट जारी हो गया, आप लोग इस रिजल्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।